देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो देखिए, प्रदेश में जातिगत राजनीति हावी हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर घमासान मच चुका है। सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज का बनाएंगे डिप्टी सीएम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बयान का खंडन किया। आला कमान तय करता है कि किसको मिलेगा कौन सा पद। कांग्रेस सभी जाति को लेकर साथ चलती है, ये बात उदय भान की तरफ से कही गई। तो देखिए, प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही जातिगत राजनीति भी हावी हो गई है। राजनीतिक दल सभी जाति के लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में जातिगत कार्यक्रमों में सियासी दलों के नेता शिरकत कर लोगों को लुभाने लगे हैं। और इसी के चलते रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भूपेंद्र हुड्डा ने वादा किया कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता आती है तो वो ब्राह्मण समाज का डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इसे खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद हाईकमान की ही ये तय करता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। समाज का हमारे परिवार में सदा आशीर्वाद रहा है और आज सबने सामूहिक तौर पे इस पार्लियामेंट क्षेत्र के ब्राह्मण साहब ने आशीर्वाद दिया है और ये यहाँ तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा में मिलेगा, पूरे हरियाणा से आशीर्वाद मिलेगा। जहाँ पे जाता हूँ ब्राह्मण समाज पूरे समर्थन में है। और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो उसका है और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। एक मंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, यह फैसला हाईकमान का होता है। इसको फैसला नहीं कोई कहे उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले सरकार विधायक जीतेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व है वो उस पर मंथन करेगा और जो कांग्रेस नेतृत्व जो चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा, अगर आवश्यक हुआ तो कोई उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, किसी भी समाज का वो हो सकता है। ठीक है, लोगों की मांग आती है, मांग उनके सामने समाज का हमारे परिवार में सदा आशीर्वाद रहा। तो देखिए, प्रदेश में जातिगत राजनीति पूरी तरह से हावी हो गई है। एक तरफ जहां जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, राहुल गांधी इस बात का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एक कार्यक्रम के दौरान कहा गया कि अगर सरकार हमारी बनती है तो डिप्टी सीएम जो है वो ब्राह्मण समाज से होगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान को लेकर उदय भान की तरफ से भी बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि हाईकमान जो है ये तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन उप मुख्यमंत्री। तो देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर अब सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। तो एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को यह कहा जाता है कि जाति के आधार पर वोट को बांटने की कोशिश की जाती है, जातिगत राजनीति करने की कोशिश की जाती है बीजेपी की तरफ से हर बार। और एक बार फिर से अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब बयान सामने आया है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इनपुट एडिटर विपिन जुड़ गए हैं। विपिन, देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को जातिगत राजनीति करने का आरोप बीजेपी पर लगाती आई है और एक बार फिर से कांग्रेस भी उसी दलदल में फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां जातिगत जनगणना की बात कही जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, तो वहीं देखिए अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा। देखिए, बिल्कुल 2019 में भी रोहतक की एक विशाल रैली जब की गई थी चुनाव से ठीक पहले, उस समय भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से ये कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के अलावा 4 और उप मुख्यमंत्री अलग अलग समाजों से, अलग अलग जातियों से जो है वो बनाए जाएंगे। और एक बार फिर से 2024 में हम पहुंच चुके हैं। मिशन 2024 की तैयारियों में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लगी हैं और एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से रोहतक में ब्राह्मण संवाद कार्यक्रम के दौरान ये बात दोहराई गई है। उनका ये कहना है कि एक उप मुख्यमंत्री जो है वो ब्राह्मण समाज से होगा। ऐसे में अब बीजेपी के निशाने पर उप मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष आ गए हैं। उनका ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर कि साफ तौर पर रामविलास शर्मा पूर्व मंत्री कल यहाँ पर पहुंचे थे। उनका ये कहना है
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए, उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में उनका साफ तौर पर ये कहना था, जो मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिया गया उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से बनाए जाने को लेकर, कि हमारी जो नजर है वो ऊंचे ओहदों पर है और ऐसे में उप मुख्यमंत्री पद छोड़िए, आप अपनी राजनीति देखिए, आप अपने आप को संभालिए। स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये कहा गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और वहीं विपिन, देखिए उदय भान का जो बयान सामने आया है कि हाईकमान ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके क्या मायने सामने निकल कर आते हैं? क्योंकि देखिए अलग अलग विरोध साफ तौर पर नजर आ रहा है। ब्राह्मण को सपोर्ट करने की बात कहा, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कही जा रही है, ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री की बात की जा रही है, वही उदय भान उनके बयान से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं दोनों तरफ कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जो है वो घिरते नजर आ रहे हैं। पहले दीपेंद्र हुड्डा की ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसका विरोध पार्टी के आला नेताओं की ओर से किया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे परिस्थितियों में, परिप्रेक्ष्य में, जहां पर पार्टी की ओर से नाम घोषित नहीं किया गया है कि कौन चेहरा जो है विधानसभा चुनावों के लिए होगा या किसकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा, तो ऐसे में ये बयान इस तरह से देना, इस अथॉरिटी से देना कि 4 उप मुख्यमंत्री होंगे और पार्टी आला कमान को क्या संज्ञान में लिया गया था, लेकिन उदय भान का बयान स्पष्ट तौर पर ये कहता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी इस बाबत जो है वो जानकारी नहीं थी और स्पष्ट तौर पर उनका ये कहना था कि पार्टी आला कमान ही इस बाबत को लेकर जो है फैसला करेगी। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं उनको अपनी पार्टी का समर्थन भी इस मुद्दे पर जो है मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम बाकी नेताओं की बात करें, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो, किरण चौधरी हो, वो इस समय अलग अलग राज्यों में प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, वो वहां पर बिजी हैं। तो ऐसे में जब वो लौटेंगे, उनकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है इस बयान पर दी जाएगी और किस तरह से इस बात को लेकर टेक किया जाएगा, क्योंकि आप फिलहाल अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है फिलहाल गुटबाजी समाप्त करने में जो है अभी तक तो समर्थ नहीं हो पाई है, सफल नहीं हो पाई है। ऐसी परिस्थितियों में इस तरह की बयानबाजी क्या काडर को जोड़ने का काम करेगी या फिर पार्टी के नेता ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस बयान की खिलाफत आने वाले समय में करते नजर आएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, देखिए विपिन, आपने महत्वपूर्ण बात कही और देखिए लगातार इसी को लेकर बीजेपी जो है आरोप भी लगाती आई है कांग्रेस में कि देखिए कांग्रेस के अंदर ही कई गुट है और यही वजह है कि आगामी चुनावों में भी उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतने को मिल सकता है। देखिए अपना वादा कर रहा है। देखिए बिल्कुल वही बात मैं कर रहा था कि सेंट्रलाइज तरीके से अगर पॉलिटिकल पार्टी चलती हैं तो लाजमी सी बात है जनता तक और कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचाना आसान होता है, लेकिन जब एक अलग प्लेटफॉर्म से दूसरे अलग प्लेटफॉर्म से वही अलग अलग बातें सामने आती हैं तो लाजमी सी बात है वो गुटबाजी की तरफ इशारा करती है। और कांग्रेस में इस तरह के कई ऐसे बयान हैं, इस तरह के ऐसे कई घटनाक्रम हो चुके हैं जिसमें कि खुलकर गुटबाजी जो है वो खुले मंचों पर देखने को मिली है। ऐसी परिस्थिति में इस तरह का बयान देना और किस अथॉरिटी में देना, ये तमाम सवाल जो है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जो है वो चिंता का सबब बन सकते हैं कि पार्टी के आला नेता जब हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय होंगे, यानी कि लोकसभा चुनावों में आकर जब प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे, उस समय ये सवाल जब उनसे पूछे जाएंगे तो लाजमी सी बात है उनकी क्या प्रतिक्रिया रही ये भविष्य की गर्म। अच्छा विपिन, इस पूरे बयान पर क्या इनेलो और जजपा की भी कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि ना तो जननायक जनता पार्टी से और ना ही इनेलो की ओर से आई है, लेकिन लाजमी सी बात है तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह से मैंने कहा कि इस समय राजनीतिक रंग में है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बयान पर कहीं ना कहीं अपना स्पष्टीकरण और अपनी बात रखने का काम जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए।